हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग हेलो, सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है, चलो। कोई वाला क्वेश्चन पढ़ा था सबने? आया ना? यस सर। ठीक है, देखो। नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं इमेज वाले, तो कैसे उसको अप्रोच करना है ध्यान से समझना। बोला गया है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1। कोई कर्व है एक्स वाई इक्वल टू 1 मान लो। एक लाइन है y इक्वल टू 2x। इस लाइन के अबाउट इस कर्व का रिफ्लेक्शन, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा। वो अगर ये है तो ये r वगैरह की वैल्यू बताओ। मतलब एक्स वाई के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो बताना है। तो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं बताओ। इसमें अप्रोच क्या रहती है कि मान लो ये कोई कर्व दिया और इसका इसका इसके अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना है, कर्व का रिफ्लेक्शन निकालना है, तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए? कर्व का किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताओ। देखो, इसका एक तरीका ये होता है, जनरल तरीका पहले मैं सिखा रहा हूँ कि मान लो आप कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो। ठीक है, मान लो इस कर्व, ये जो गिवन कर्व है, इस पे मैं पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब एक्स वाई इक्वल टू 1, ये कौन से कर्व की इक्वेशन है? हाइपरबोल। हाँ, हाइपरबोला। तो इस पे चाहो तो आप एक पॉइंट अज्यूम कर लो, एक्स को मान लो अगर आपने टी मान लिया तो वाई की वैल्यू 1/t आ जाएगी। एक तरीका ये है, ये पॉइंट पी मान लिया। इस पॉइंट पी की इस कर्व, इस लाइन के अबाउट क्या निकालोगे? इमेज निकाल लो। इस पॉइंट पी की इस लाइन के अबाउट क्या निकाल लो? इमेज। मान लो पॉइंट है क्यू। ठीक है, वो पॉइंट क्यू आएगा, मान लो एच, एच को के मान रहे हो उसको, वो एच और के टी के टर्म्स में आएंगे, हाँ है ना? इमेज निकालना तो आपको सिखाया लाइन के अबाउट। ठीक है, पॉइंट पी का किसी भी लाइन के अबाउट इमेज कैसे निकालते हैं? मान लो वो 3D में हमने क्या देखा था, ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके इमेज आ जाएगी। बेसिकली क्या आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट से फिर क्या निकाल लोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके ये निकाल सकते हो। ठीक है, दो इक्वेशन बना के। तो यहाँ से एच और के में रिलेशन आएगा, एच आएगा आपका टी के टर्म्स में, के भी आएगा आपका टी के टर्म्स में। अब वहां से आपको फिर टी को एलिमिनेट करके एच और के में रिलेशन लाना होगा। वही लोकस आपका क्या होगा? इमेज होगा। वही लोकस आपका क्या होगा? इमेज। एक तरीका ये क्या है, समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एच यस और के सर। टी की टर्म्स में निकालेंगे, फिर उस टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करके एच और के में जो रिलेशन लाएंगे वही आपका क्या होगा? लोकस। ये एक तरीका ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी इस केस में, जब आप ये निकालोगे तो टी में जो रिलेशन आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा। एच और के की वैल्यू जो टी के टर्म्स में आएगी वो थोड़ी सी क्या आएगी? टफ आएगी। तो उसके कारण टी को एलिमिनेट करना थोड़ा सा टफ रहेगा। इसलिए हम एक और तरीका अपनाते हैं, वो भी क्या रहेगा? आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? उल्टा काम कर लेते हैं। उल्टा काम क्या कर लें कि अपन मान लो इस पॉइंट को जो अपन ने पहले वहां माना था, इस पॉइंट को पहले अपन पहले ही मान लेते हैं एच कोमा के। क्या मान लेते हैं? एच कोमा के। अब इसकी इमेज निकाल लेते हैं क्यू। क्या निकाल लेंगे? क्यू। तो क्यू की जो भी दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे? इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एच और के टर्म्स में आएंगे, हाँ है ना? बताओ, ये जो इमेज निकालोगे पी की क्यू, ये दोनों के दोनों एच और के टर्म्स में आएंगे, और ये एच और के इस कर्व पे लाई करेंगे तो इसमें सेटिस्फाई करोगे तो वहां से डायरेक्ट लोकस आ जाएगा एच और के में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ये तरीका ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली दैट तरीका। उस तरीके में टी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया आपको कि लाइन है जो y इक्वल टू 2x, जो जो कर्व अपन को निकालना, उस पर जनरल लोकस का पॉइंट अपन एच कोमा के मानते हैं। इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट क्या निकाल लो? इमेज निकाल लो। क्या निकाल लो? इमेज। वो इमेज आप अपने इस कर्व के अंदर क्या कर देना? सेटिस्फाई कर देना, तो आपके पास लोकस आ जाएगा। फिर लोकस में जो भी पूछा वो पता कर लेना। क्या कर लोगे आप सॉल्व? बोलो। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है उन्होंने, इन्होंने यही तरीका अपना किया। हाँ, उन्होंने देखो लोकस निकाल लिया एच कोमा के टर्म्स में। एच कोमा के की जगह अल्फा बीटा मान लिया उन्होंने। एच कोमा के की जगह क्या मान लिया? अल्फा बीटा। तो लोकस मान लो ये आ रहा है, फिर उसको उस कर्व के अंदर क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। और फिर कंपेयर करके पता किया अल्फा बीटा का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -7। क्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अभी कभी भी अगर इमेज वाले क्वेश्चन आए तो इस तरह से ध्यान रखना, इसको भी डाउट हो पूछ लेना।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में क्या कहता है कि लाइन दिस मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉइंट ए एंड बी, स्टैंडर्ड लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो लाइन है ये x एक्सिस और y एक्सिस को a और b पॉइंट पे मीट करती है। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपको कि बोला गया इसके मिड पॉइंट p पे, इसका एक मिड पॉइंट है p, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या P1, आया ना। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया P1। फिर ये आपका O है, P है। फिर P1 से OP पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। OP को भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये OP को ज्वाइन कर दिया। अब P1 से कहां पे ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर OP पे, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट का नाम है, मान लो क्या नाम है M1। फिर M1 से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका नाम है T2। और ये प्रोसेस रिपीट करते गए, यहाँ परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे, 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 ऐसे करते 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 क्या करते हैं रिपीट करते गए। तो P1 P2 P3 एंड सो ऑन आता जा रहा है। तो पूछा गया है कि OPN, कहीं ना कहीं मान लो PN आ रहा होगा, तो OPN की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, OPN की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हेलो बोलो। यस इस सर। मिड पॉइंट P से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर यहाँ से फिर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप, फिर यहाँ से इधर, फिर इससे इधर, फिर इससे इधर। तो यहाँ पे देखो पॉइंट जो आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे P1 P2 P3 P4 ऐसे जाते जाएंगे। तो PN का जो PN कोऑर्डिनेट आएगा उसका जो लेंथ होगा, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है हमको, ये OPN का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछा गया। तो बताओ कैसे करें इसको, बताओ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप क्या अप्रोच अपना है, क्वेश्चन समझा दिया आपको मैंने। गिवन लाइन है, उसका मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर उधर परपेंडिकुलर, फिर इधर परपेंडिकुलर, फिर इधर इधर इधर। तो बेसिकली अपन को यही पता करना कि ये जो इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे जा रहे हैं, आया ना, बोलो। यही लेंथ पूछी ना OP1 OPN पूछा हमको, OPN पूछा, तो OP1 OP2 OP3 से निकालते जाएंगे। तो इसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है वही पता कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, OP1 OP2 OP3 एंड सो ऑन। OPN क्या होगा, तो ये पहले ये बताओ P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P1 का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, लेंथ निकालनी है OPN 1/2। 1/2। हाँ, अब देखो P का कोऑर्डिनेट कितना है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, 1/2। तो जो कोऑर्डिनेट P एक्स कोऑर्डिनेट P का होगा वही एक्स कोऑर्डिनेट P1 का होगा। तो P1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/2। अब P2 का कैसे निकाला है, P2 का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो जो M1 का होगा वही P2 का होगा। जैसे यहाँ पे जो P का था वो P1 का था, वैसे ही M1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वही P2 का होगा। तो M1 का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, M1 और P2 का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो M1 का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बताओ क्या तरीका अपना है। सर ये जो लाइन होगी वो x इक्वल टू y वाली लाइन। वेरी गुड, सही ऑब्जर्वेशन किया आपने कि ये जो लाइन है, इस लाइन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 1/2 1/2, और ये पॉइंट कौन सा है ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू x, ये लाइन कौन सी y इक्वल टू x, और मेरी जो लाइन है P1 M1, ये वाली लाइन, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर। मुझे M1 का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो M1 का पॉइंट तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, सपोज मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया a, क्या अज्यूम कर लिया a, क्योंकि ये जो लाइन है y इक्वल टू x है। अब इसका स्लोप क्या है 1 है, इसका स्लोप कितना है 1, और ये लाइन इसके क्या है परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। तो P1 M1 जो लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। ठीक है,
और यहाँ से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो P1 M1 का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा इसका भी ये कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, तो y2 माइनस y1 देखो, तो 0 माइनस a डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से मेरे पास माइनस a इक्वल टू a माइनस 1/2, तो a आ जाएगा यहाँ से 1/4। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 1/4, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/4। क्या समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, ऐसे एक और बार आप इसका भी निकाल सकते हैं सेम तरीके से, है ना। लेकिन एक बार इससे अच्छा हम ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शंस को, कि देखो 1/2 तो नहीं होगा। अब n को 1 रखोगे तो जो पहला कोऑर्डिनेट P1 आएगा, n को 2 रखने पे सेकंड कोऑर्डिनेट P2 आएगा, n को 3 रखने पे थर्ड कोऑर्डिनेट P3 आएगा, n को n रखने पे क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो पता करना है। ठीक है, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। अब देखो n को यहाँ पे 1 रखा, तो हाँ, ये 1/2 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। n को 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/2 1/4 आएगा, क्या नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। n इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये n इक्वल टू 1 के लिए, ये n इक्वल टू 2 के लिए, तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, क्या है ये वाला। तो अपना nth कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1/2 की पावर n। बोलो ये समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। सर हम कैसे एलिमिनेट करें, किसको, ऑप्शन हाँ कैसे एलिमिनेट करें? नहीं, हमको पूछा तो OPN nth कोऑर्डिनेट पूछा था, हमारा तो OP1 की लेंथ हाफ है ना, तो nth कोऑर्डिनेट की लेंथ तो हाफ से कम आएगी। यस सर। OP1 OP2 OP3 OPN पूछा गया था, तो ये हाफ 1/4, तो ये कहीं ना कहीं nth के टर्म में आएगी, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती, ये तो P1 है। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई डाउट है किसी को, पूछ लो। देखो ये दोनों क्वेश्चन डायग्रामेटिक ले थे, जनरली स्ट्रेट लाइन सर्कल में यही होता है, डायग्राम बनाओ, कहीं ना कहीं अननोन्स, क्वेश्चन को पहले अच्छे समझ लो कि क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे P1 P2 P3 पूछा था, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करी, देखे अब क्या पैटर्न, यही तरीका था इसका करने का, कि पैटर्न देखना ही पड़ेगा, क्योंकि OPN पूछा है, OPN पूछा है तो आपको P1 P2 P3 में देखना पड़ेगा क्या पैटर्न बन रहा है, और P1 P2 P3 निकालने का ये तरीका था। बोलो ये समझ में आए दोनों क्वेश्चन। और यहाँ पे इमेज निकालने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये कर सकते हो कि जनरल पॉइंट जो लोकस जिसका निकालना उसको h कोमा के मान लो, उसका इमेज निकालो, फिर गिवन कर्व में क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, इस तरीके से ज्यादा आसानी से आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर बात क्या नहीं थी, हेलो। हाँ बोलो। हाँ एक्चुअली सर आपको केमिस्ट्री वाला जो था ना, उसमें आप कह रहे थे ना कि यूट्यूब लिंक देख लो, हम यूट्यूब पे देख रहे थे, तो एक्चुअली क्या है, क्लास में किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, तो सर को मैं ऐसे लग रहा था, तो सर ना सिर्फ सॉल्यूशंस लिख रहे थे, हम कुछ पूछ तो बात नहीं रहे थे हमसे, सिर्फ मेयरली सॉल्यूशंस लेके जा रहे थे उसके, क्योंकि क्लास अच्छा में बच्चा कहीं तो बताते किसको या फिर पूछते किसको, वो फिर भी इतने सारे सॉल्यूशंस लिख रहे थे, बड़ी बात है। ठीक है, तो वो मैंने एक को लिंक शेयर करी थी ना, अब उससे हो जाएगा फिर, तो अब तो फिर अब जरूरत भी नहीं है। अब आप है ना, मेरे हिसाब से आप देखो, वो आपका जो JEE एडवांस वेबसाइट पे वो आ चुका है ऑलरेडी। सर वो बता रहे थे कि उसमें फॉल्ट है कुछ, कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर सब सेम सेम चल रहा है। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, हाँ सर, उसका टेस्ट पेपर शायद एक बार खोल के देखना, ठीक है मैं उसमें वेबसाइट पे फिजिक्स जाके खोल के देखता हूँ उसमें। केमिस्ट्री।
मैंने को होस्ट ऐड कर दिया, कभी कोई आए बच्चा तो ऑटो एडमिट कर लेना, ठीक है? अभी ऑटो एडमिट चल नहीं रहा एक्चुअली आज। चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ABC are 3 points on the curve. DEF are the foot of perpendicular from the vertices to the this triangle ABC. A comma A is the center of the triangle DEF. Then A is what? अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिजल्ट बेसिस पे है, अगर रिजल्ट्स पता नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज जैसे होती है ना 3D के अंदर, उन 3D की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो ठीक है पहले इसको एक बार समझ लो, ठीक है? आपसे होगा नहीं डायरेक्टली अगर रिजल्ट पता नहीं होगा तो। एक कर्व के ऊपर, एक कर्व जो गिवन कर्व है, इस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट्स लिए गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और उनसे एक ट्राइंगल बनाया गया, ठीक है? उस ट्राइंगल का नाम है ABC। अब इस ट्राइंगल से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, एक परपेंडिकुलर D, दूसरा परपेंडिकुलर E, और ये तीसरा परपेंडिकुलर है F, ठीक है? अब जो DEF से जो ट्राइंगल बना है, उस ट्राइंगल को ड्रॉ कर देंगे, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये मिले, इनसे भी एक क्या बना दे, ट्राइंगल बना दे। अच्छा, इस ट्राइंगल को एक नाम, एक स्पेशल नाम होता है इस ट्राइंगल का, किसी को पता है? एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड के फुट से ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल होता है, इसको बोलते हैं पेडल ट्राइंगल। पेडल, हाँ, पेडल ट्राइंगल। अब देखो ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो अपन बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो पॉइंट है, ये ऑर्थो सेंटर है बड़े वाले ट्राइंगल का, ये बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, ऑर्थो सेंटर, और यही पॉइंट इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल के लिए इन सेंटर होता है। यही पॉइंट इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या होता है, इन सेंटर। बड़े वाले ट्राइंगल का तो ऑर्थो सेंटर है, लेकिन इस वाले पॉइंट, इस वाले छोटे ट्राइंगल का इन सेंटर पॉइंट है, ठीक है? इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखो कि ये जो ऐसा बनता है ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड से अपन जो बनाते हैं ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्ट करता है, फिर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ट्राइंगल मिलता है, ये उसका ये इन सेंटर होता है, मतलब ये जो होता है, ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, इफ द इन सेंटर इज A, A, ये जो पॉइंट है ये मान लो A, A है, तो A की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, A की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इन सेंटर है, फिर क्वेश्चन में बोल ही दिया था हमको, ये इन सेंटर है। अब इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे करें? अच्छा, एक कर्व कौन सा, एक बार ध्यान से देखो, क्या कर्व पहचानना आता है आपको? कर्व पहचानना आता है क्या? मतलब जैसे कि ये सर्कल का है या फिर हाँ पैराबोला का, ऐसे हाँ, कौन सा कर्व है ये ये तो पहचान सकते पहचाना हो? होने लगा। ये एक्चुअली हाइपरबोला आएगा, आप पहचानोगे तो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो भी जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1 टाइप है ना, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में की भी एक प्रॉपर्टी होती है, अब एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ये वाली आपको ध्यान रखनी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी इस हाइपरबोला की, बेसिकली हाइपरबोला की होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं बोलो तो हाइपरबोला जनरल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जो 3 पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं ABC, ध्यान सुनना, ये 3 पॉइंट उस हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं ABC मान लो, ठीक है? ट्राइंगल जो हाइपरबोला का बन रहा है, तो उन तीनों से जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, इन तीनों से जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये भी उसी हाइपरबोला पे लाई करता है, ये भी उसी हाइपरबोला पे लाई करता है। अगर मैं जब कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो देखो एडवांस में यही होता है, जो इलिप्स हो गया, पैराबोला और हाइपरबोला हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है जनरल, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सी बार। फिर ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ थी, क्या प्रॉपर्टी थी
कि अगर हाइपरबोला के 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया, 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ऑर्थो सेंटर, वो जो ऑर्थो सेंटर उस ट्राइंगल का, वो भी लाइज ऑन द हाइपरबोला, लाइज ऑन दैट हाइपरबोला। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्थो सेंटर हमको मिलेगा, ये भी उस हाइपरबोला पे क्या करेगा, लाई करेगा। ये दो प्रॉपर्टी, तो ये इन दो प्रॉपर्टी की मदद से ही ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट ए कोमा ए लाइज ऑन द कर्व, ये अगर उस कर्व पे लाई करेगा तो क्या होगा, उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। उस कर्व के अंदर अगर आप वापस रख दोगे ये वाला पॉइंट, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो में से a, a की माना है आपने a, क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है a कोमा a इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल DEF। यही इन सेंटर, ये उसी का ट्राइंगल का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो यही पहली प्रॉपर्टी थी कि ये इस ट्राइंगल का इन सेंटर, इस बड़े वाले ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होता है, मतलब क्या प्रॉपर्टी थी कि ट्राइंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है, ट्राइंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है और ट्राइंगल DEF का जो इन सेंटर है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसको अभी प्रूव भी करा दूंगा होगा तो। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर और छोटे वाले ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होता है, कॉमन पॉइंट। तो मतलब ये जो इन सेंटर है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर है, ये पहली प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या लगी कि हाइपरबोला में जब 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो खुद भी ऑर्थो सेंटर, वो खुद भी उस हाइपरबोला पे लाई करता। तो उस हाइपरबोला पे लाई करता तो उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ से आपके पास जो a माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यू आ जाएगी 3 कोमा माइनस 1। माइनस 1 तो नहीं दिया, कौन सा ऑप्शन दिया, 3, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड था। प्रॉपर्टी पता होगी तो हो जाएगा, नहीं पता होगी तो नहीं होगा, तो छोड़ना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो दो क्वेश्चन कराए ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन हमने कैसे किया था कि ये परपेंडिकुलर इसमें पैटर्न देखा, और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, इमेज निकाली। क्या निकाली, इमेज। इमेज निकालने का तरीका सीखा। तो ये दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, इनका तरीका आप सीख सकते हैं। लेकिन ये तो क्वेश्चन जो था ये प्रॉपर्टी बेस्ड था, तो प्रॉपर्टी पता होगी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से इसको। M is the midpoint of the side AB of an equilateral triangle ABC. P is the point on the BC such that AP plus PM is minimum. AB हमको दिया हुआ है 20 समथिंग, तो ए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी निकालनी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, सबसे पहले स्टेप क्या करें बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 20 गिवन है, P इज द मिड पॉइंट है, सॉरी P इज द पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। बताओ पहला स्टेप क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। पहले डायग्राम बना हाँ डायग्राम बना लो। डायग्राम में भी कैसे बनाए, एक ट्रायंगल बना के उसके बाद हाँ देखो ट्राइंगल तो बनाओगे, थोड़ा सा ट्राइंगल कहाँ से बनाते, ओरिजिन से बनाते। देखो जनरली हम डायग्राम तो बनाते ही हैं। आपने उसमें मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बताया था एक बार कि डायग्राम बनाओ, मान लो थोड़ा सिमेट्रिकल फिगर है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड भी गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी गिवन है, मिड पॉइंट भी गिवन है, तो ट्राइंगल थोड़ा सिमेट्रिकल है, तो उस डायग्राम को हम थोड़ा अच्छी जगह बना ले, मतलब कहाँ बना ले, ओरिजिन पे बना ले, ताकि बाकी कोऑर्डिनेट्स निकालने में आसानी रहेगी। तो ट्राइंगल तो अज्यूम करना ही इक्विलेटरल, तो थोड़ा अच्छा सा अज्यूम कर लो। तो इस ट्राइंगल को मान लो क्या नाम था, ABC। A B सर फिर ये C फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कर लेते हैं ना, तो आधा आधा हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक ही बात है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट तो पता ही, बचे हुए भी निकल जाएंगे, ये ज्यादा आसान रहेगा। एक्स एक्सिस पे मान लो, ठीक है। तो पॉइंट ABC मान लिए, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट तो मेरा 0,0 है, AB की लेंथ 20 की 1 है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ। तो 20 cos 60 20 sin 60। हाँ 20, वेरी गुड। ये एंगल आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, तो इसका इधर कंपोनेंट 20 cos 60, 20 cos 60 कॉमा 20 sin 60, ये A आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, cos 60 मतलब 1/2 है ना, सही है ना। और ये हो जाएगा √3/2,
ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोलो, बताओ। सर 20 हाँ 20,0 आएगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड इक्वली तो होगी, है ना। तो ए बी सी तीनों हमने निकाल लिया, यहाँ तक एक काम कर लिया, ट्राइंगल बना लिया। क्या बना लिया? ट्राइंगल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एम इसका मिड पॉइंट है, इसको एम है, इसको यहाँ हटा देता हूँ। P is the point on the side BC, इस पूरी साइड पे कहीं ना कहीं पॉइंट एक P, such that AP, A से P प्लस PM, P से M, मतलब यहां से यहां आ रहे हैं फिर यहां से यहां जा रहे हैं, इसको मिनिमम करना। ये पॉइंट इस तरह से यहाँ पे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है ताकि AP प्लस PM का जो सम है ये मिनिमम आए। वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी यही पूछी गई है। सर 10√3। हाँ हो सकता है आंसर, ये आंसर पता नहीं है, आंसर 10√7 है। एपी प्लस पीएम की मिनिमम वैल्यू, मतलब इनके सम की मिनिमम वैल्यू। अब ये पॉइंट पी यहाँ पे घूमता है, एबीसी पे है, तो ये पी कब कैसा क्या होना चाहिए ताकि ये मिनिमम आए। अब यहाँ पे बताओ क्या लॉजिक लगेगा। एपी प्लस पीएम, क्वेश्चन में हमको बोला था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एम मिड पॉइंट है। अब इस तरह से हमको पॉइंट पी को रखना है ताकि ये जो सम है ये मिनिमम आए। तो पी का बेसिकली इसकी लेंथ निकालनी है, या फिर ये बोलो कि उस पी का कोऑर्डिनेट निकालो, या फिर इसकी लेंथ निकालो, एपी प्लस पी की मिनिमम लेंथ। तो कैसे इसको अप्रोच किया जाए, क्या क्या तरीका हो सकता है अप्रोच करने का। सर एक पॉइंट 0 को हम ऐसे ले लेंगे, फिर सर डिस्टेंस निकाल के मिनिमम कर सकते हैं। हाँ अगर मान लो, चलो ये तरीका अगर आप अपना चाहते हैं कि इस पॉइंट को आपने अज्यूम कर लिया A,0 या टाइप फिर से। सर एक इलिप्स बना सकते हैं। हाँ A,0 से फोकस अज्यूम कर जिसका लिया, एम आप निकाल एक सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से एम निकाल सकते हो। ठीक है, तो एपी प्लस पीएम की डिस्टेंस जो है, एपी प्लस पीएम डिस्टेंस फॉर्मूला से आप एपी प्लस पीएम निकाल लो। लेकिन वो भी एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब आएगा, सर, क्योंकि या फिर इलिप्स बना सकते हैं एक, क्या बना सकते हो। जिसका फोकस ए और एम पे हो। लेकिन इलिप्स में तो वो जो सम है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये रहेगा, नॉर्मल तरीका तो यही है कि एपी प्लस पीएम को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखो, फिर इसको मिनिमाइज करो। लेकिन एपी प्लस पीएम लिखोगे तो दोनों रूट के अंदर आएंगे, रूट दिस प्लस रूट दिस इक्वल टू, मान लो उसको के मानोगे, फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा टफ बनेगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देख सकते हो, देखो ध्यान से, यहां से ये इधर जा रहा फिर इधर जा रहा, एक तरह की रे है ये, लाइट की रे टाइप से आया ना। तो ये मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम तब होगी जब, देखो इसकी जो इमेज आएगी, ये मिनिमम तब होगा जब ये वाला, ये मिनिमम वाली प्रॉपर्टी एक बार पहले भी अप्लाई करी थी, ये एम है, इसकी इमेज होगी मान लो एम डैश, इसकी इमेज क्या आएगी एम डैश। तो ये एम डैश अगर इसी एपी पे लाई करे, इसी क्या करे एपी पे लाई करे, तो उस केस में ये लेंथ क्या आएगी मिनिमम वाली। बाकी सारे केस में लेंथ इससे क्या आएगी, सॉरी, बाकी सारे केस में इसकी लेंथ क्या आएगी ज्यादा आएगी। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बोलो या फिर ये इमेज वाली रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी बोलो। ठीक है, इस केस में अगर ये वाली रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा क्या, कि इस एम की जो एम डैश इमेज है वो अगर इस लाइन एपी पे लाई कर जाए, तो उस केस में ये जो लेंथ होगी ये आपकी क्या होगी मिनिमम होगी। मतलब ये एक तरह से इमेज है, और ये मिरर मान लो, ये इसका क्या मान लो इमेज वाला पॉइंट। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पहले कहीं किया था, ये सेम इमेज वाला ही, वापस देखो ध्यान सर से। ये इमेज हमें बीसी के थ्रू निकालनी है एम की, और उसे एपीएल लाइन सेटिस्फाई करवाना है। हम्म, बेसिकली इसका इधर इमेज, एक सेकंड में बताता हूँ, इसका डायग्राम और अच्छे से ड्रॉ कर लो।
अगर ये पॉइंट इसका इमेज हो, बाकी सारे केसेस में ये लेंथ बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन इस केस में जस्ट इमेज वाली में इस केस में लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। तो अब आपको निकालना क्या है, एपी प्लस पीएम, ठीक है, और ये इसका इमेज है, ये इसका क्या है, इमेज। तो जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, है ना। तो बेसिकली एपी प्लस पीएम निकालूं, या फिर एपी प्लस पीएम की जगह क्या लिख सकते हैं, पीएम डैश, और एपी प्लस पीएम डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए इन एम डैश, ये वाली लेंथ। अब ए तो पता है मेरे को, अब किसी को एम डैश निकाल लिया तो डायरेक्ट मेरा काम हो जाएगा। एम डैश कैसे निकलेगा, एम का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, इमेज निकालना पड़ेगा। एम का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या निकालना पड़ेगा, इमेज। एम निकाल सकते हैं ऑलरेडी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2, ठीक है। अब इसका इमेज क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, सेम, तो 5 ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5√3, ये इमेज आ गया। अब डिस्टेंस ए एम डैश निकल जाएगा, ए एम डैश डिस्टेंस ही आपका क्या होगा, यही सम जो पूछा गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये एक बार मेंस में भी क्वेश्चन आया था रिफ्लेक्शन वाले पे। ये रिफ्लेक्शन करके जा रहा है तो ये लेंथ मिनिमम कब होगी, जब ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाए, इमेज बन जाए, और इनका हम एडिशन कर दें, इनका हम क्या कर दें, एडिशन कर दें। समझ में आया। बाकी दूसरा बेसिक फॉर्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया था कि इनका आप एक्सप्रेशन लिखो, मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, ये पॉइंट पी पता कर लो। पॉइंट पी अगर भी आ गया तो भी अपना काम हो जाए। बोलो, ठीक है। यस सर। देखो यहाँ डायग्राम बना के सीख लेंगे। नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रेट, ये पढ़ो क्वेश्चन सब लोग। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड ओरिजिन, then complete set of value of b for which the acute angle between the line this y equal to 0 is less than 45 degree। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 बातें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन से पास हो रही है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। मेरी जो लाइन है वो इससे और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखूं। सर वो देखेंगे कि एक्यूट सर में जा रही है L1 प्लस लैम्डा P2 हाँ, L2। तो ये आपको मैंने बार बार बोला, तो कभी भी ये वर्ड आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, तो हमेशा वेरी गुड फैमिली ऑफ लाइन यूज करो, उससे आपके अननोन कम होते, कैलकुलेशन इजी रहती है। फैमिली ऑफ लाइन या फैमिली ऑफ कर्व, दो लाइन से, दो कर्व से पास होने वाला कर्व लाइन कुछ भी हो, फैमिली ऑफ लाइन यूज करेंगे। तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो मेरी गिवन लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही, तो गिवन लाइन को क्या अज्यूम कर लूंगा मैं, x - 2y - 2 L1 प्लस लैम्डा L2। आया ना, बोलो, याद आ रहा है। यस सर। ठीक है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला कि ये ओरिजिन से भी पास करती है, यस तो ओरिजिन इसमें क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। तो 0,0 इसमें अगर सेटिस्फाई कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो 0,0 रख दो, तो देखो कितना आ जाएगा, -2 -6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है, कोई बच्चा एडमिट तो नहीं हो रहा, देखो चेक कर लो, क्यों कोई आए तो ऑटो एडमिट कर लेना। हाँ, लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से, -1/3। लैम्डा कितना आ जाएगा, -1/3। आया समझ में, आता सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन निकालने का मेथड वो तो होता है कि पहले x - 2y/2 लिखा, नीचे उसका x a² + b² लिखा अंडर रूट में, फिर इक्वल्स टू प्लस माइनस सामने वाली की इक्वेशन ऊपर अपॉन में a² + b² उसका। अरे वो एंगल बाइसेक्टर निकालते थे तुम, हाँ वो एंगल बाइसेक्टर थोड़ी बोला गया यहाँ पे। यहाँ पे बोला गया कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही, तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। ओके सर। आया, वो आप जो बोल रहे हो वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। यहाँ पे हमको थोड़ी बोला गया एंगल बाइसेक्टर निकालना, यहाँ पे हमको क्या बोला कि दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइन। ये L1 है, ये L2 है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइन पास कर सकती है, जो भी वो लाइन पास करेगी उस लाइन को लिखने का तरीका क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2, ये याद रखना। ठीक है, तो ये लाइन, अब लैम्डा को यहाँ रखोगे तो लाइन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, लाइन की इक्वेशन में अननोन क्या रहेगा, बी अननोन रहेगा। अब आगे क्या बोला गया,
कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा ये कौन सी है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस में और ये जो लाइन L में इसमें एंगल 45 डिग्री से कम हो, ये कंडीशन हम निकालनी। अब देखो ये जो लाइन है मेरी, ये मान लो लाइन है, ये लाइन है L, या फिर इसको x एक्सिस मान लो, चलो ये आपकी x एक्सिस हो गई मान लो, और ये मेरी गिवन लाइन होगी मान लो L, ये लाइन है L, ठीक है। अच्छा ये L लाइन और भी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू ऑफ बी के लिए मेरे को अलग अलग वैल्यू वो मिलेगी लाइन, तो वही पूछा गया मुझे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। एक्स एक्सिस को मान लो मैंने ये बना दिया, अब एक्स एक्सिस के साथ एक कोई लाइन जो 45 डिग्री से एंगल कम बना रही हो, तो या तो वो ये हो सकती है, मान लो एक्स से बना दी, तो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री से क्या चाहिए मुझे, कम, या तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लो ये वाली लाइन बना दी, इधर से भी 45 डिग्री से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को जो गिवन लाइन है L, वो इस तरह से होनी चाहिए, मतलब B की वैल्यू निकालनी है, B की वो वैल्यू निकालनी है ताकि जो गिवन लाइन L है, ये जो गिवन लाइन L है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री से कम आए, 45 डिग्री से क्या है, कम आए। क्या यहां तक समझ में आया? अब आपको पता ही है एंगल स्लोप, एंगल मतलब स्लोप ही है ना, बोलो कोई भी लाइन Yes, sir. x एक्सिस से जो एंगल बनाती थीटा, उसमें tan थीटा क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो ये जो थीटा ये 45 से कम हो, 45 से कम हो मतलब tan थीटा कितना होना चाहिए, 1 से कम है ना। यस सर। तो बेसिकली जो स्लोप है m वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है। जो गिवन लाइन, ये जो लाइन L है, ये x एक्सिस बोला गया है ना, x एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है, x एक्सिस का जो हम एंगल लेते हैं क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो tan थीटा शुड बी लेस देन, ये थीटा जो होना चाहिए 45 से कम होना चाहिए, तो या तो ऐसे या तो ऐसे, 45 से क्या होगा, कम होगा। तो दोनों ही केस में जो m की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, हाँ है ना, क्योंकि थीटा यस का सर। बोला 45 से कम, थीटा 45 से कम मतलब tan थीटा 45 से कम, मतलब जो स्लोप है ये -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये यहां से आपके पास बी में क्या है कंडीशन, ये L निकाल लोगे आप, बोलो लाइन L आ जाएगी कि नहीं आएगी, यस सर, आ जाएगी। L आ जाएगी बी के टर्म्स में, क्योंकि लैम्डा मेरे को पता चल गया। अब ये लैम्डा मैं वापस यहाँ पे रखूंगा तो लाइन L की इक्वेशन आ जाएगी, लाइन L की इक्वेशन आ जाएगी, वहां से क्या निकाल लेना, स्लोप, क्या निकाल लेना, स्लोप। तो स्लोप जो आएगा वो आपका बी के टर्म्स में आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। वो स्लोप आपका किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि हमको यही बोला गया जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ एंगल 45 से कम बना है, मतलब स्लोप किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1। वहां से आपके पास बी में कंडीशन है। क्या है, समझ में आया? बोलो। तो ये बी कहाँ से आएगा? बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, L1 प्लस लेमडा L2 में ये बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी आएगा ना। मतलब हमारा स्लोप जो बी की टर्म्स में ही आएगा जब हाँ उसको बी के कंप्यूट टर्म्स में करेंगे। आएगा, लेमडा की वैल्यू -1/3 को, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइन L की इक्वेशन क्या आएगी, x के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1/3, तो 1 -1/3 इंटू एक्स, y के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +b/3, तो -2 + b/3 इंटू वाई, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगा, यहाँ से -2 और यहाँ से -2, और ये -1/3 अंदर जाएगा तो +2, चेक कर लेना, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से स्लोप निकाल लोगे, हाँ है ना, यस वो ही स्लोप -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है सबको, बोलो जल्दी, आया क्या समझ में? सर अब वाला देख लो एक और, पढ़ो क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। P is the point which move inside the equilateral triangle of a side length A, such that it is nearer to any angular bisector of the triangle than any of its side. Then the area of region
इन विच पी लाइज, काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब पी जैसे जैसे घूमेगा उस ट्राइंगल के अंदर, तो उस ट्राइंगल का वो जो एरिया होगा वो पूछा गया। इसका डायग्राम अच्छे से बना दे पहले, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया, बना देता हूं एक मिनट। ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से पहले। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पी है जो इस तरह से घूम रहा है, ताकि उसकी जो लेंथ वो जो है वो एंगल बाइसेक्टर से पास हो और साइड से दूर हो, एनी ऑफ इट साइड, मतलब जो साइड्स हैं इन साइड से वो थोड़ा दूर है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर के क्या है, पास है। तो पहले मैं एंगल बाइसेक्टर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर। तो सारे एंगल बाइसेक्टर अगर बनाता हूँ, एक एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया, एक एंगल एक बाइसेक्टर ये बना दिया, और एक एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, ये सब क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो पॉइंट पी है वो इस तरह से है, मान लो कोई भी बना देता हूं पी, मान लो यहां बना दिया, तो वो उसकी लेंथ यहां से और यहां से अगर लेंथ कंपेयर करूं, तो वो जो है वो एंगल बाइसेक्टर के ज्यादा पास हो साइड्स की कंपेरिजन। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट पी इस तरह से घूम रहा है ताकि वो जो येलो लाइन से ज्यादा पास हो, ब्लू लाइन से दूर हो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो ऐसे जितनी पॉइंट जहां जहां पे वो घूमेगा उन सात, वो जो एरिया कवर करेगा उस एरिया निकालना आपको, वो उसका क्या निकालना, एरिया। ऐसा पॉइंट पी है, मान लो यहाँ पे आए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहां जहां भी वो घूमता जाएगा, जहां जहां भी वो घूमेगा उन सब को अगर अपन उसको उसका उसको कलेक्ट कर ले, उस पूरे रीजन को, उस पूरे रीजन का जो एरिया आएगा वो हमको निकालना, उस पूरे रीजन का जो एरिया आएगा वो हमको निकालना। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो। यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, जब आपको मैंने एंगल बाइसेक्टर बताया था, दो लाइन के बीच में एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर कैसा लोकस होता है, वो किस तरह से हम, वो किन पॉइंट का कलेक्शन होता है एंगल बाइसेक्टर? ये मान लो लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, तो इनका एंगल बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर कलेक्शन है। इन सारे पॉइंट्स में क्या प्रॉपर्टी होती थी L1 और L2 के कंपैरिजन में? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम L1 L2। हाँ, वेरी गुड, ये दोनों होते हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2। मतलब ये जो सारे पॉइंट होते हैं एंगल बाइसेक्टर पे, ये दोनों लाइन से क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। आया ना? बोलो। यस। ये एंगल बाइसेक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसी का ये लोकस होता है। अब ये डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस क्या करना है, साइड से कम करना है और एंगल बाइसेक्टर से ज्यादा रखना है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने एक और एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसी, क्योंकि यहीं पे पॉइंट पी लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा इधर साथ थोड़ा उधर, तो इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा। मान लो क्या ड्रॉ किया मैंने, ये एक और एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होंगे उसका क्या मतलब रहता है, इस पे जितने पॉइंट है उसका डिस्टेंस यहां से और यहां से क्या होता है, सेम होता है ना? बोलो। यस। उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से क्या होता है, सेम होता है। तो मेरे जो पॉइंट पी होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, इस लाइन के इधर लाई करेंगे, मेरे पॉइंट पी इस लाइन के इधर लाई करेंगे, ताकि उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर, उधर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, मतलब ज्यादा हो जाएगा। इधर जाएंगे तो डिस्टेंस साइड से क्या होगा, कम। तो मेरे जो जितने पॉइंट पी है वो इस रीजन में लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ताकि उसका डिस्टेंस येलो लाइन से ज्यादा पास हो, ब्लू लाइन से क्या हो, दूर हो। क्योंकि रेड लाइन पे तो डिस्टेंस बराबर है, तो इधर रेड लाइन के इधर वाले में डिस्टेंस क्या होगा, येलो से पास होगा, ब्लू से क्या होगा, दूर होगा। क्या ये बात समझ में आई? एक तो रीजन ये हो जाएगा। वैसे अब बाकी बाकी छोटे छोटे ट्रायंगल में भी निकाल। अब इसमें भी अगर मान लो मैं यहीं पे भी एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, इसके अंदर भी अगर मैंने एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मेरे को सारे कलेक्ट करने, तो यहाँ पे भी अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे भी मैंने सारे पॉइंट्स कौन से होंगे, इधर वाले होंगे। जितने पॉइंट पी होंगे वो क्या होंगे, इस रीजन में होंगे। ऐसे सबके लिए अगर मैं ड्रॉ कर दूं, एंगल बाइसेक्टर,
फिर इस बार किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में क्या, बोलो आ रहा है। फिर सर यहाँ से वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो वो रीजन ये वाला हो जाएगा। फिर ऐसे करते 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 सारे बन जाएंगे। अब ये जितना भी रीजन मैंने बनाया इन सबका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना। इन सबका आपको क्या निकालना है, एरिया। तो बेसिकली ये क्या है, इसका एरिया निकालना, तो किसी एक का निकाल लूंगा उसको 1 2 3 4 5 6 गुना कर देंगे। तो किसी एक का एरिया निकाल के उसको क्या कर दे 6 टाइम्स कर दो। ये क्या एक ट्राइंगल है, ये क्या एक ट्राइंगल, इसी किसी एक ट्राइंगल का निकाल के एरिया कर दो 6 गुना, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगला दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि इसका एरिया कैसे निकाले। तो आपको किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 6 टाइम्स कर देंगे तो सारे ट्राइंगल का एरिया है। सिमेट्रिकल फिगर है, पूरा पूरा का पूरा फिगर क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर उसमें भी एंगल बाइसेक्टर के इन सारे पॉइंट ऑफ रीजन का कलेक्शन। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रीजन, जिसका मुझे एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया जाए, देखो ध्यान से। तो इस ट्राइंगल को मैं वापस यहीं पे बना देता हूँ अच्छे से। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे, इसका निकालना है। तो सिर्फ इतने से कोई बनाऊं अगर मैं, तो ये मेरी, चलो इसको ये साइड ए बी हो जाएगी, ए सी। यहां से ये ड्रॉ किया था, फिर यहां से वो ड्रॉ आया, ठीक है। इसको नाम दे देते कुछ, ओ पी। तो ये पॉइंट है मान लो ओ, ये पॉइंट है पी, जो कि एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड सब कुछ है। और यहां से भी फिर हमने एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये पॉइंट है मान लो क्यू। क्या क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालें, ये दिमाग लगाना है, ये एरिया कैसे निकाला जाए। सर एओपी का एरिया निकाल के हाफ कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों बोलेंगे एओपी का हाफ होगा वो, सर ओ क्यू ओ क्यू पी बराबर है ना। ओ क्यू, नहीं ये जो ट्राइंगल बना है ये तो अलग ट्राइंगल है ना मेरा। ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल थोड़ी है। नहीं ओ सर, क्यू मेरा, क्यू एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ना, ए ओ और एपी के। ए क्यू तो एंगल क्यू, बाइसेक्टर है, ठीक है। एक मिनट रुको वापस बनाता हूँ डायग्राम। ए क्यू मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सर ओ क्यू ओ पी के क्यू पी के बराबर होगा। नहीं एंगल बाइसेक्टर में तो एंगल इक्वल होते हैं, मीडियन में वो होता है ना, वो ये साइड लाइन कब बराबर होती है, जब मीडियन हो। यहाँ पे तो एंगल बाइसेक्टर है ना। तो अगर या फिर मीडियन मीडियन अगर होता है ना, अगर एंगल, मीडियन होता तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दोनों में ये क्या बनाया हुआ, एंगल बाइसेक्टर बनाया हुआ। तो फिर पी ए क्यू 15 डिग्री हो जाए 15 डिग्री हो जाएगा। हाँ ये बोल सकते हो कि ये पूरा 60 है, या एंगल बाइसेक्टर बनाए तो ये 30, उसका वापस एंगल बाइसेक्टर बनाए तो 15 डिग्री, ठीक है। सर फिर एपी पता है हमें, तो उससे क्यू पी निकल जाएगा, tan एपी 15 पता है इंटू तो, एपी। सर वो आपने फॉर्मूला भी तो बताया था ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल के एरिया के लिए, हाफ ए साइन थीटा कुछ है। हाँ उसके लिए आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। अगर मान लो ए पता है, बी पता है, सेम साइड और बीच का थीटा एंगल। पता है, दोनों के बीच में एंगल पता है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, वो वाला फॉर्मूला। उसके लिए आपको दोनों की साइड लेंथ पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एपी तो चलो पता है, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का क्या साइड कितना ए दिया हुआ है ना, तो ये a/2 हो जाएगा। ये तो पता है मुझे कि ये a/2 है, लेकिन ए क्यू नहीं पता है। ए क्यू भी निकाल सकते हो आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है हाँ सर, ना। वो रेशियो 1 होता है कुछ। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सर ये इसमें ना tan 15 लेके करना होगा, क्योंकि अगर ऑप्शंस में देखे तो √3 - 1 √3 + 1 आ रहे हैं। हाँ वो 10 15 ही होगा। देखो ध्यान से, ये 15 डिग्री है,
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। एपी आपका a/2 है ना? तो चाहो तो आप क्यूपी निकाल सकते हो। क्यूपी कैसे निकलेगा? 10-15 से। और एक्यू निकालना अगर है तो एक्यू के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ये cos थीटा, cos 15 अप्लाई करना पड़ेगा एक्यू निकालने के लिए। एक्यू पता है, एपी पता है, तो उससे आपका इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो बेसिकली यहाँ यही कहने का मतलब है, बड़े वाले ट्राइंगल में से, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल राइट एंगल है और छोटा वाला ट्राइंगल भी क्या है? राइट एंगल है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दें, इधर वाला, है ना? बोलो, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी क्या होगा ये बताओ? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो मुझे पता है a/2 है, और हाइट OP1, ओपी ओपी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। ये 30 डिग्री है ना? बोलो। ये a/2 है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट से ओपी का बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा सेम छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया मेरा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOQ। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? AOP माइनस AQP। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे? 6 गुना कर देंगे उसको, 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। अब सॉल्व अब हो जाएगा। देखो इस AOP ट्राइंगल में से AQP ट्राइंगल का एरिया क्या कर देना? माइनस। दोनों केस में एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। तो उससे ये वाला ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इस ट्राइंगल को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिवीजन का आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? बताओ। हेलो। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ट्राइंगल के, ये मैं सॉरी स्ट्रेट लाइन के हमने कुछ आज क्वेश्चन स्टार्ट किए। ठीक है, सारे अप्रोच आज घर जाके वापस से इनको एक बार हल्का हल्का खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या क्या क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद 4-5-6 क्वेश्चन हमने ट्राई किया आज की क्लास में। ठीक है, अब आगे भी ऐसे क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, और ये है। तो ये आपने अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे? बताओ, आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए कि नहीं हो पाए? अच्छा, कल CUT का एग्जाम किन किन बच्चों का था, कैसा गया? सर अच्छा था सर, इजी, काफी इजी क्वेश्चन आए थे। हाँ, बस उसमें टाइमिंग का रहता है, जो जितना जल्दी फास्ट करता है ना, ऐसे ही होता है ना कुछ। तो टाइमिंग का भी इशू नहीं है उसमें। तो एक सेक्शन में मैथ्स में सिर्फ 35 अटेंड करने होते हैं, और अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ 40 आउट ऑफ 50। तो सर टाइम का भी बहुत इशू आया नहीं है ऐसे। अच्छा अच्छा, तो फिर तो अच्छा ही क्या तो होगा। फिर घर आके सर कुछ देखा नहीं मैंने, मैथ्स का ही कुछ नहीं किया, घर आके रेस्ट ही कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा, मैथ्स इजी आया होगा। हाँ सर, मैथ्स Yes. काफी इजी था, जैसे तो काफी इजी। 12th का ई आया होगा ना उसमें। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आज 12 के फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे कल जाके आपके। ऐसा भी हुआ होगा कि कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहे होंगे। हुआ था कि आ गए थे सारे याद? सर ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने आज आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए। तो मैंने आपको देखो ज्यादातर केस में स्ट्रेट लाइन में मैं डायग्राम बना बना के हम प्रॉपर्टी अटेम्प्ट कर रहे थे, राइट? तो एक बार आप बच्चे हुए क्वेश्चन एक दो एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेना। इस स्टेप, ये जो मैंने आपको PDF भेजी, जो कल क्वेश्चन की लिस्ट भेजी थी, उसमें भी इसे डायग्राम वाइग्राम बनाना। फिर अगली आज एक और क्लास लेंगे दोपहर में, उसमें बचे हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, आपको एक अप्रोच बता दे कैसे इसमें अपन अप्रोच कर रहे हैं। अब एक बार वो ट्राई कर लो, नहीं होंगे चलेगा। देखो क्वेश्चन सारे टफ है, नो डाउट। क्वेश्चन नहीं होगा चलेगा, लेकिन बस इतना काम कर लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या अप्रोच बन सकती है, इतना आपको करना। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व मत करना। पूरा सॉल्व हम क्लास में करेंगे, आप बस अप्रोच अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश। और आपको लग रहा है कि नहीं पूरा सॉल्व करके आंसर मैच कर लेता हूं, तो आप आंसर मैच कर लेना। तो आपको मैं ये वाली PDF भी भेज दूंगा सॉल्यूशन सहित, जिसमें आप अपने देख सकते हो कि वो जो क्वेश्चन पेपर दिया वो ही हिंदू अभी। यस सर। क्या मतलब, जो अनसॉल्व है वही रहने दे कि ये भेजू आंसर की वाली? सर बोलो। ये वाले भेज दो। ये वाली ये भेज वाले देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली मैं भेज देता हूँ। इसमें एक बार आप अटेम्प्ट कर लो, और आपको फिर लगता है कि हाँ यार अच्छा ये इस तरह से जा रहा है, एक बार मुझे बस क्लास के पहले बता देना कि कौन कौन से डिस्कस करने हैं। अगर ये मान लो जल्दी डिस्कशन हो जाएंगे तो फिर हम PYQ भी कवर कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो PPT आपको भेज देता हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर भी दिए, तो आप पहले खुद से अटेम्प्ट करना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना। फिर अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, बस मुझे एक बार बता देना कौन कौन से क्वेश्चन आपको डाउट आ रहे हैं ज्यादातर में, तो फिर अपन वही वाले क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करके वाइंड अप कर देंगे।
फिर अगली क्लास में सर्कल स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको भी भेज रहा हूँ, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और आज फिजिक्स में क्या स्टार्ट होगा? मॉडर्न ही चलेगी सर आज तो। मॉडर्न ही चल रही है अभी।